रोहित शर्मा और विराट कोहली का संन्यास। अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा? 7 करोड़ मिलेंगे या फिर ये दोनों रह जाएंगे खाली हाथ? विराट कोहली और रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अब हर तरफ एक सवाल है और वो सवाल ये है कि अभी कुछ दिन पहले जो रोहित शर्मा और विराट कोहली को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला था, इन दोनों के 7 करोड़ पक्के हुए थे। अब उन पैसों का क्या होगा? क्या गौतम गंभीर और बीसीसीआई विराट कोहली का और रोहित शर्मा का जो A+ कॉन्ट्रैक्ट है उसको हटा देंगे? क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। तो देखिए, रोहित शर्मा और विराट ने ले लिया संन्यास। हम सब जानते हैं कि अब विराट कोहली और रोहित शर्मा आपको टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। T20 के बाद टेस्ट क्रिकेट छोड़ा, 2024 T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद T20 छोड़ा और अब इंग्लैंड दौरे से पहले टेस्ट क्रिकेट छोड़ दिया। सिर्फ वनडे खेलेंगे रोहित विराट। अब सिर्फ एक फॉर्मेट इंडियन टीम की तरफ से दोनों खेलते नजर आएंगे, वो वनडे फॉर्मेट है। टेस्ट और T20 नहीं खेलेंगे। रोहित विराट को A+ कॉन्ट्रैक्ट, और मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले ही जब बीसीसीआई की नई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट आई थी तो उसके अंदर रोहित शर्मा और विराट कोहली को एक बार फिर A+ कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। वो T20 छोड़ चुके थे लेकिन उसके बावजूद उनको A+ कॉन्ट्रैक्ट मिला और अब टेस्ट क्रिकेट भी छोड़ चुके हैं। तो क्या जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला उसको अनाउंस किया गया, उसका क्या अपडेट है? A+ कॉन्ट्रैक्ट में 7 करोड़ मिलते हैं और मैं आपको बता दूं कि A+ उन क्रिकेटर्स को बीसीसीआई देती है जो उसके सबसे ज्यादा वैल्यूएबल, सबसे ज्यादा दमदार और तीनों फॉर्मेट खेलने वाले प्लेयर होते हैं। और रोहित शर्मा और विराट कोहली को उसमें पिछले कई टाइम से ऐड किया जा रहा है। रोहित विराट को मिलेंगे 7 करोड़ क्वेश्चन मार्क। अब ये सवाल हर किसी की जुबान पर है कि क्या इन दोनों को 7 करोड़ मिलेंगे या फिर जब ये T20 छोड़ चुके हैं, टेस्ट क्रिकेट छोड़ चुके हैं, अब सिर्फ ODI खेलेंगे, तो क्या सिर्फ एक ODI फॉर्मेट खेलने के लिए इनको 7 करोड़ मिलेंगे या फिर रोहित को, विराट को A+ से हटाकर A या फिर B मिलाएंगे? बताते हैं आपको। तीनों फॉर्मेट खेलने वाले को 7 करोड़। मैं आपको बता दूं कि जो खिलाड़ी इंडियन टीम के लिए तीनों फॉर्मेट खेलता है उसको 7 करोड़ मिलते हैं। पिछले साल के प्रदर्शन पर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, और मैं आपको बता दूं कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, जैसे जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया 2025-2026 के लिए, वो पिछले साल के परफॉर्मेंस पे दिया गया है। जो 2024 और 2025 में आपका परफॉर्मेंस रहा है और इसी टाइम के जब शुरुआत थी उसी के हिसाब से, तो उस हिसाब से दिया गया है। यानी कि तब रोहित विराट T20 खेल रहे थे, वर्ल्ड कप जिताया, उसके बाद टेस्ट क्रिकेट में भी ठीक है, आप सीरीज नहीं जीत पाए लेकिन टेस्ट क्रिकेट ये तब खेल रहे थे, आपने बांग्लादेश को हराया था और उसके बाद आपने ODI में चैंपियंस ट्रॉफी जीती। यानी कि पिछले साल जो इनका परफॉर्मेंस था उसके आधार पर ये नया वाला सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। विराट रोहित का A+ कॉन्ट्रैक्ट बना रहेगा और मैं आपको बता दूं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा का जो A+ कॉन्ट्रैक्ट है जो उन्हें बीसीसीआई ने दिया था वो बना रहेगा। अभी इस साल जो 2025 और 2026 के लिए इनका कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जो पिछले साल वाला परफॉर्मेंस था उसके आधार पर इनका A+ कॉन्ट्रैक्ट बना रहेगा। विराट रोहित को 7 करोड़ मिलेंगे और जो लोग सोच रहे थे कि इनको 7 करोड़ नहीं मिलेंगे, इनके पैसे कम हो जाएंगे, देखिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट मिलता है एक साल पहले जो परफॉर्मेंस था उसके आधार पर मिलता है। आपने कितने मैचेस खेले, कैसा परफॉर्म किया, उसके आधार पर होता है। उसी आधार पर इन दोनों को अब इस साल के 7 करोड़ आसानी से मिलेंगे। अगले साल विराट रोहित का डिमोशन, और फिर जब अगले साल का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आएगा, अगर तब तक ये दोनों खेल रहे होते हैं तब इनका A+ से डिमोशन हो जाएगा, या तो ये A में आ जाएंगे या फिर जो इनकी कैटेगरी है B हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ आप एक फॉर्मेट खेल रहे हो और एक फॉर्मेट वाले खेलने को प्लेयर को सिर्फ B कैटेगरी में रखा जाता है। तो ऐसे में रोहित विराट ने टेस्ट से भी संन्यास ले लिया, लेकिन उनका जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है A+ वाला वो जारी रहेगा। पैसे 7 करोड़ मिलेंगे और जो फैसिलिटीज मिलती हैं बीसीसीआई की तरफ से वो भी A+ कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मिलेंगी।